आदतें आपको माँ बनने नहीं देती है। क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो आज की वीडियो में चलिए हम डिटेल में बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी 5 से 7 बैड हैबिट है जो कि आपको बिल्कुल भी माँ नहीं बनने देता है, आपको इनफर्टिलिटी की ओर ढकेलता है। आप जाने अनजाने इसको रेगुलर करते हो। अब कौन कौन सी चीजें हैं आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप क्या करते हो कि जब आपका पीरियड आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड से ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर कर रहे हो तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी का जो है शुरुआत पीरियड से ही हो जाता है। और आप मेरे चैनल को फॉलो किए हो तो जरूर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसीलिए फॉलो किए हो। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो पीरियड में आप कौन सी गलती करते हो? तो देखो डियर, जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में एक महिला की बॉडी हिट रहती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, उसका जो शरीर है वो नॉर्मल नहीं रहता है। जैसे कि आपका पूरे महीने नॉर्मल रहता है लेकिन पीरियड में आपका बॉडी नॉर्मल नहीं रहता है। टेम्परेचर, आपकी बॉडी हिट रहती है, टेम्परेचर आपका हाई रहता है। उस कंडीशन में आपका फ्लो निकलता रहता है, जो ब्लड का फ्लो है निकलता रहता है। अब आप क्या करते हो कि आपको कहीं जाना है, कहीं शादी पार्टी फंक्शन में जाना है, जो है अटेंड करना है, या फिर कहीं बाहर जाना है, तो आप क्या करते हो, पीरियड आ जाया, कल हेयर वॉश कर लिए, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आप हेयर वॉश कर लेते हो, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो इससे पता है आपको क्या नुकसान होगा? इससे नुकसान आपको इतना होगा कि पूछो मत। आपका जो पीरियड का फ्लो है वहीं पे रुक जाएगा, पूरा जो ब्लड निकलने वाला है वो ब्लड पूरा नहीं निकलेगा, वहीं पे ब्लड आपका रुक जाएगा। और जब आपका अगला महीना जब पीरियड आएगा, ये आपको जो है, जो आपका अगले महीने का जो ब्लड रुका हुआ है वो क्लॉट्स बन जाएंगे और ब्लैक पीरियड आने लगेगा। क्योंकि वो जो पीरियड बाहर निकलने वाले थे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर वो ब्लैक हो जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, और अगले महीने आपका यही पीरियड निकलने लगता है। और आप कहते हो कि मैडम हमारा पीरियड ऐसा आ रहा है, तो ये गलती आपकी है, दूसरे की गलती नहीं है। ओके तो कभी भी दूसरे दिन तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आपका जैसे कि आपका आज पीरियड 12 बजे आया है तो कल 12 बजे एक दिन हो गया, परसों 12 बजे 2 दिन हो गया, और तीसरा दिन 12 बजे के बाद आप हेयर वॉश कर लो। मतलब कि कम से कम 3 दिन तो इसको पीरियड के फ्लो को निकलने दो। आपको भी पता है कि दूसरे तीसरे दिन पीरियड का फ्लो आराम से अच्छे से निकलता है, और आप हेयर वॉश कर लेते हो तो उसको रोक देते हो। चौथे दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए। अगर आपको कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से चौथे दिन करो। बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है, जरूरी है, तो तीसरे दिन का आप काउंट कर लो और उस टाइम के बाद आप हेयर वॉश करो। या फिर आप क्या करो कि एक जो है टॉवेल ले लो, उसको पानी में भिगो लो, उसको निचोड़ दो और अपने हेयर को ऐसे ऐसे कर लोगे ना, तो उससे भी सारा का सारा जो तेल और थोड़ा सा मैल होता है वो निकल जाता है। तो आपको कभी भी दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ओके, अब जो दूसरी गलती करते हो, ये गलती करते हो कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड जो ही आपका समाप्त होता है, पीरियड का फ्लो खत्म होता है, तो एक अंडे का निर्माण होने लगता है और एक जो है आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है उसकी तैयारी होने लगती है। अंडे का निर्माण होता है जिससे कि आपका बच्चा बनेगा, एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है जिसमें आपका बच्चा 9 मंथ जाके वहां पे चिपकेगा और वहीं पे स्टे करेगा। ओके, तो दोनों का निर्माण, आपका पीरियड का फ्लो जो ही खत्म होता है तो ही चौथे पांचवें दिन से ये दोनों शुरू हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा, यानी कि मूड तो इनहेंस होता है, पीरियड में कुछ खाने का मन करता है तो आप बाहर जाके चाट पकौड़े फुल्की समोसा टिक्की बर्गर पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या सारी चीजें करता है कि ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा नमक और बहुत ज्यादा चीनी, इंसुलिन बढ़ा देता है। इंसुलिन बढ़ने की वजह से आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है और एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छे से नहीं बन पाते हैं, प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, जो कि आपको बाद में चल के दिक्कत होती है। अंडे की क्वालिटी अगर आपकी 18 mm तक है अंडे का साइज, तो प्रेगनेंसी होने का चांस होता है और वो बच्चा टिकता भी है। अगर इससे कम का है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो बच्चा कभी भी नहीं टिकेगा। 14-15 mm का अंडा है, उससे बच्चा अगर मतलब कि प्रेगनेंसी रुक गई तो बच्चा कभी नहीं टिकेगा, उसमें हार्ट बीट नहीं आएंगे, उसका जो है उसका ग्रोथ नहीं होगा, मांस का लोथड़ा ही रह जाएगा।
वो बच्चा कभी भी ग्रोथ नहीं करता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर इंसुलिन बढ़ता है तो ये क्या करता है, आपके बॉडी को जो है उसमें सूजन पैदा कर देता है, बच्चेदानी में सूजन कर देता है। तो कभी भी इंसुलिन नहीं आपको बढ़ने देना है। कभी भी बहुत ज्यादा ऑयली चीजें पीरियड में, बहुत ज्यादा तला भुना, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मिर्चेदार और बहुत ज्यादा जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और नमक चीनी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, इन सारे चीजों पे आपको ध्यान देना है। कोई भी चीज खाना है घर पे बना के ताजा और गर्म खाइए। घर पे अगर फास्ट फूड भी खाने हैं तो घर पे बना के खाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा चाइनीज नमक वगैरह नहीं डालते हो आप, क्योंकि वो चीजें सारे घर की मतलब कि मटेरियल घर में नहीं होते हैं, उतना प्रॉपर तरीके से आप नहीं बना पाते हो, नॉर्मल तरीके से बनाते हो तो उतना ज्यादा वो नुकसान नहीं करेगा। जो बाहर का मंगा के खाते हो तो वो लोग स्वाद को बढ़ाने के लिए बहुत सारे मटेरियल डालते हैं, बहुत सारे कुछ सड़े गले भी डाल देते हैं, जो कि आप बार बार समाचार वगैरह में देखते हो कि कितने गंदे गंदे चीजें उसमें डाले जाते हैं। तो कभी भी ये चीज का इस्तेमाल पीरियड में नहीं करने चाहिए। तीसरी गलती करते हो फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो उसमें आपको बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल रेस्ट, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा भागम भाग भरी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। आराम से आपको रहने चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने चाहिए, हैवी काम भी नहीं करने चाहिए, बहुत ज्यादा आपको बाहर का आपको दुनिया जैसे उछल कूद भाग दौड़ भरी जिंदगी लाइफ नहीं जीने चाहिए। आराम से जो नॉर्मल आप कर रहे हो वो करो। अगर ऑफिस वगैरह जाना है तो नॉर्मल तरीके से जाओ। बहुत ज्यादा बर्डन आपको 3 से 4 दिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इससे भी आपका जो मूड है डिस्टर्ब होता है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है, जिससे कि इम्पैक्ट आपके एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडे पे पड़ता है। उसके बाद अगला जो मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो कि उसी टाइम पे रिलेशन बना लेते हो। आप अपने ओवुलेशन के डेट को कैलकुलेट नहीं करते हो कि आपका ओवुलेशन का डेट कितने जो है कितना आ रहा है, कितने दिनों पे आ रहा है। ओके, आप क्या करते हो कि चलो अब इसमें रिलेशन बना लेंगे ना तो हमारा प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो जी नहीं, अगर आपके शॉर्ट साइकिल की पीरियड है तो अगर आप रिलेशन बनाओगे तो उस समय प्रेगनेंसी का चांस है। अगर अब आपका पीरियड 25 से 35 40 50 दिन का है तो कभी भी पीरियड के तुरंत बाद रिलेशन बनाने से आपको कभी भी गर्भ नहीं रुकता है। ओके, तो अपने ओवुलेशन के डेट को जरूर से जरूर काउंट करो। उसके बाद अगला गलती करते हो फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग इंस्टा पे कमेंट जो है मैसेज करते हैं कि हम तो पीरियड का जो फ्लो निकलता है उसी में कांटेक्ट बनाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है। इस कंडीशन में आपको इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। जब पीरियड का फ्लो निकलता है तो कभी भी आपको कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि 99 आपकी डाइट जो है सही नहीं रहती है। जब आप जानते हो कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए, हम प्रेगनेंसी की जर्नी पे हैं, तो आपको अल्कालाइन पानी बना के पीना चाहिए। अपने डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल करने चाहिए। आपके डाइट में दाल, सब्जियां, फल सारे चीज होने चाहिए। ओके, और वो भी ताजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों खा रहे हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज काम करो आपको ताजा बना के खाना चाहिए। और बहुत ज्यादा आपको तीखा भुना जो है ऑयली खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। ये भी आपको नुकसान करते हैं। ये भी डायरेक्ट आपके अंडे की क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो अगला आप मिस्टेक करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। कभी भी मैंने ये देखा है कि जब आप प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो तो अगर आपको पीरियड आ भी रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या करने हैं, बटरफ्लाई जरूर करने हैं, और आपको जो लेग अप डॉल पोजीशन वाला एक्सरसाइज है उसको जरूर करने चाहिए। हैवी नहीं करने चाहिए, लेकिन ये 2-3 जरूर करने चाहिए। और आप क्या करते हो कि आप जब पीरियड आते हैं उसके बाद खत्म भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो। इससे क्या होता है, इससे भी आपके जो बच्चेदानी है उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं पहुंचने की वजह से आपका गर्भ नहीं रुकता है। तो आपको हमेशा लेग अप डबल पोजीशन, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, चक्की चलन आसन, ये सारे आसन ऐसे हैं वॉकिंग जो कि आपको कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप जो है स्ट्रेस लेते हो, सबसे बड़ी कमियां आप लोगों की है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। स्ट्रेस हमें भी होता है, आपको भी होता है, सभी जो है महिला पुरुष सभी को होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होता ही है। तो उसको दूर करने की आप कोशिश करो। स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस से क्या होगा कि आपके अंडे की क्वालिटी, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार, सब पे जो है फर्क पड़ेगा।
तो स्ट्रेस हो रहा है, जो भी आपको अगर सिंगिंग सुनना अच्छा है, पढ़ना अच्छा है, अच्छा लगता है, या फिर कुछ भी करना अच्छा लगता है, तो जब आपको स्ट्रेस हो रहे हैं तो आप वहां से उस दिशा में अपने आप को मोड़ दो, ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए। जब स्ट्रेस होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं, सारे हार्मोन को जो है ये ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि आपके ना तो अंडे की क्वालिटी अच्छी बनती है, ना तो एंडोमेट्रियम की, और ना तो ओवुलेशन अच्छे से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम आपको बंद कर देना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी की जर्नी पे हो तो। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।